अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान चाफिर। मुल्तान की सोलर शो में मौजूद हैं और यहाँ आज हम स्टॉल पे मौजूद हैं ग्रीन फ्यूल कंपनी के, और ग्रीन फ्यूल कंपनी के एप्लीकेशन इंजीनियर अनस अफसाल हमारे साथ मौजूद हैं। सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन में बहुत अहम जुज़ है उसका स्ट्रक्चर, कि आपने लगाना कहाँ पर है और वहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। जो अगर मुनासिब स्ट्रक्चर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी, आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी मुतासर हो सकती है। तो ये तमाम बातें हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होंगी अपने नाजरीन की आगाही के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अनस साहब, ये बताइएगा कि सोलर पैनल का जो ये स्ट्रक्चर होता है, कहीं भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, सोलर एनर्जी सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए, इसकी किस हद तक अहमियत है और स्ट्रक्चर्स में क्या क्या फ़र्क हैं, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं? जी, इसमें मुझे बताना चाहूँगा कि क्योंकि पैनल्स किसी भी सोलर प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द प्राइस जो होती है वो सोलर पैनल्स की होती है। तो अगर हम अपना 100 एक प्रोजेक्ट है उसका मोस्ट ऑफ द कॉस्ट हम पैनल्स की पे कर रहे हैं, तो अगर उनको हैंग करने के लिए या पैनल्स लगाने के लिए अगर हमारे पास स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें वो इतनी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसलिए स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा आपके पूरे सिस्टम की उतनी ही स्ट्रेंथ होगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स होते हैं, जीआई स्ट्रक्चर्स होते हैं और आयरन स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इसका एंगल होता है वो बेस्ड ऑन बनता है लोकेशन किधर है और उसके सोलर ओरिएंटेशन क्या है, बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। सेकंड, स्पेस देखी जाती है कि आपका सिस्टम कितना लगाना चाहते हैं और आपके पास स्पेस कितनी है। अगर तो आपके पास स्पेस ज़्यादा हो तो हम L2 या L3 स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कॉस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है लेकिन आपका सिस्टम हम ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फिर एलिवेटेड शेड है। ठीक है, ये आप अगर दिखा सकें तो एलिवेटेड शेड हैं, ये आयरन से बनते हैं और इसके बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इस पर पेंट भी कर सकते हैं और इसको हार्ड डिप गैल्वनाइज भी करवा सकते हैं। हार्ड डिप गैल्वनाइज अगर सिस्टम होगा तो उसकी जो लाइफ है 15-20 साल से ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आप पेंटेड स्ट्रक्चर लेंगे तो उसकी लाइफ 5 से 7 साल होगी। फिर हमें उसको पेंट रिन्यू करना पड़ेगा, बाकी उसमें फैक्टर्स आएंगे। इसमें जो हमारे पास सिस्टम्स हैं जो है एलुमिनियम में, वो L2 L3 और रेलिंग माउंटेड है। रेलिंग माउंटेड ये है कि कोई जो पी शेड्स होते हैं उनके ऊपर अगर आपने सोलर लगाना है तो उनके लिए हमारे पास ये रेलिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम बात करें रूफ़ की या ग्राउंड की तो उसके ऊपर हमारे पास क्या उसका नाम है, एलिवेटेड शेड्स हैं। वो भी हर रूफ़ के लिहाज से अपने पास, अगर आपके पास शेल रूफ़ है, शेल रूफ़ के हिसाब से हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए अगर आपके पास फ्लैट रूफ़ है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर हैं। इस तरह ग्राउंड है, ग्राउंड माउंटेड भी हैं। अब 2-3 तरह का ग्राउंड होता है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो ग्राउंड हार्ड होता है, तो हार्ड ग्राउंड के लिए हम ज़मीन में कंक्रीट के पोरिंग करते हैं, ग्राउंड में ड्रिलिंग करके उसके ऊपर अपना पाइल माउंटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं। और अगर आपके पास एरियाज़ हैं जिस तरह पंजाब के, साउथ पंजाब के और सिंध के एरियाज़ हैं, इसमें जो है आपकी जो सरफेस होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, तो यहाँ पे हम पाइलिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं। जो पाइल लगाने वाली मशीन होती हैं वो पाइल ज़मीन में लगा के उसके ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगते हैं। इसके अलावा जो हमारा अपना स्ट्रक्चर है जो हमने ग्रीन फ्यूल ने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है वो गज़ीबो स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो हम एक एस्थेटिक लुक देने के लिए, हम कोई भी जिस तरह DHA में इस तरह के घर हैं या किसी भी सोसाइटी में इस तरह के एक एस्थेटिक लुक के लिए कि पैनल लगे हों और बुरे ना लगें, तो हमने वो एक गज़ीबो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसमें आपके पैनल भी लग जाते हैं और आपके जो घर की एस्थेटिक्स हैं वो उसमें डैमेज नहीं होती। अच्छा, ये बताइएगा कि स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन में किन बातों का ख्याल रखा जाता है? खूबसूरती का या मजबूती का, क्या चीज़ आपके पेश नज़र है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर तो आप किसी ऐसे एरिया पे लगा रहे हैं जो सिटी के अंदर है या फिर आपका कोई घर है तो उसके लिए तो हमें ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ब्यूटी को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये एज़ पर रिक्वायरमेंट है। बाकी इसको लगाने के लिए तो इसके जो बेस होती है, बेस को आपको फुली स्ट्रांग करना चाहिए। और इसमें जो गेज होता है, स्ट्रक्चर का गेज होता है, इसकी थिकनेस जो सी है उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितनी अच्छी थिकनेस होगी और उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन। और सबसे मेन चीज़ कि किसी कंपनी से भी आप लगवाएं तो उनसे आप इसकी रिपोर्ट्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस होते हैं, सैप सिमुलेशंस वगैरह, वो रिपोर्ट्स ज़रूर लें। उससे ये होता है कि आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि आपका स्ट्रक्चर लग रहा है, वो उसकी टेस्टिंग है, वो मतलब पास है। ऐसे नहीं है कि किसी लोकल आपने लगवा लिया और क्या उसमें बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी।
डेजर्ट में भी सोलर ट्यूबवेल्स वगैरह लग रहे हैं और वहाँ पर भी लोग स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन डेजर्ट में तेज़ आंधियाँ और तूफ़ान भी आते रहते हैं और अक्सर यही हमने ख़ुद विज़िट किया, देखा कि वहाँ प्लेटें उड़ जाती हैं, स्ट्रक्चर उड़ जाते हैं। तो उन एरियाज़ में इंस्टॉलेशंस के लिए कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है आपके पास? स्ट्रक्चर यही होंगे, लेकिन हम इसकी थोड़ी बहुत कन्फिग्रेशन मींस के इसमें थिकनेस, इसमें एंगल्स और इसमें कुछ ब्रेसिंग ऐड करके उसको थोड़ा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और क्योंकि देखा जाता है कि एक प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है कि इस एरिया में क्या स्पीड है हवा की, मतलब विंड स्पीड क्या है, ये चीज़ें देख के उस तरह का स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन करके लगाएंगे तो फिर मसला नहीं आएगा। अगर आप विदाउट एनी एनालिसिस अपना स्ट्रक्चर लगाएंगे फिर प्रॉब्लम आती है। एक मैं स्ट्रक्चर बताना भूल गया, हमारे पास ट्यूबवेल के स्ट्रक्चर्स भी हैं डुअल एक्सिस जिसमें मैकेनिज्म होता है, उसको राइट लेफ्ट भी रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स पे ये होता है कि आप डायरेक्टली VFD के जरिए अपना सिस्टम लगाते हैं और इस बीच में ये स्ट्रक्चर लगाते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। सुबह आप उसकी ओरिएंटेशन ईस्ट साइड पे कर सकते हैं, दिन को आप साउथ पे कर सकते हैं, शाम के टाइम आप उसको थोड़ा सा वेस्ट पे कर सकते हैं। ये मैनुअल होता है, जो भी बंदा उधर वर्क कर रहा है तो वो क्या इसका नाम है, अपना जो सोलर है उसको अपने हाथ से रोटेट करके अपनी मर्ज़ी के एंगल पे कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर सके। इसमें कोई ऐसे भी स्ट्रक्चर्स कोई मुतारफ़ करवाने का इरादा है जो ऑटोमाइज हो, मतलब वो सूरज के साथ साथ वो डिटेक्ट करके सूरज की मूवमेंट को वो साथ वो डिटेक्ट? इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो चीज़ है वर्ल्ड वाइड थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान में तो अभी ये कंसेप्ट नहीं आया, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से है। लेकिन अगर हम ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न निकलता है कि सोलर 2 साल में 3 साल में अपनी जो पे बैक करेगा वो पीरियड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी वो मैच्योर नहीं हुई, इस वजह से इस सिस्टम की तरफ बंदा जा तो सकता है टेस्टिंग फेज़ में, लेकिन इसमें हम किसी बड़े सिस्टम में नहीं लगा सकते क्योंकि फिर सोलर लगाने का जो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। मकसद है हमारी कॉस्ट सेविंग हो, अगर हम इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें बीच में लगा लेंगे तो फिर वो कॉस्ट सेविंग नहीं होगी। तो उससे क्या उसका नाम है, मतलब कॉस्ट सेविंग ऐसा जो टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव। अच्छा अनस अफजाल साहब, ये बताइएगा कि अगर हमारे नाज़रीन आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो उसका ज़रिया क्या होगा, वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं कि वो आप अगर कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके साथ ये जानना चाहते हैं कि उसके साथ सूटेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो कैसे आपसे रब्ता करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कॉन्टैक्ट आप हर एक तरह के ग्रीन फ्यूल नाम ग्रीन फ्यूल एनर्जी को आप सर्च करेंगे, हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इवन के मतलब गूगल की वेबसाइट है हमारी ईमेल भी है, हम हमें उस तरह के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये हम नेक्स्ट कैसे चलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपकी जो जिधर आपने इंस्टॉलेशन करवानी है उसके एक छोटा सा सर्वे होता है, वो अगर तो इस तरह की साइट है कि हमें कोई भी सर्वे रिपोर्ट सेंड कर दें, अपनी डायमेंशन सेंड कर दें कि ये डायमेंशन है, इसके अंदर हमने ये स्ट्रक्चर लगाता है और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, तो हम उसको डिज़ाइन करके 3D में भी 2D में भी सारी वो डायमेंशन डिज़ाइन करके हम सेंड करते हैं। तो फिर हम देख सकते हैं कितना स्ट्रक्चर लग सकता है और हमने नेक्स्ट फिर कैसे चलना है। अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी साइट है जो थोड़ी बड़ी है या उसमें क्लाइंट साइट पे आप कोई सर्वे नहीं कर सकता, तो हम अपने सर्वे भी हम उधर करवा सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ अनस अफजाल मौजूद थे, ग्रीन फ्यूल एनर्जी से इनका ताल्लुक़ और ये जो है ना इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता है। इन्होंने इस हवाले से स्ट्रक्चर्स के हवाले से बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की और इन्होंने बताया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनकी जो कंपनी है वो प्रेजेंट कर रही है और उनकी क्या क्या अफादियत है। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए WFC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।